कानपुर नगर में एक माह पहले हुई छात्र रोनिल सरकार की हत्या में अभी तक पुलिस किसी भी विवेचना तक नहीं पहुंची है। आपको बताते चले कि तमाम सामाजिक संगठन एवं जनता द्वारा कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन तथा परिजनों द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी परेशानी तथा जांच कराने की मांग आदि सब कुछ किया जा चुका है। फिर भी मामले की कार्रवाई उसी स्थान पर रुकी हुई है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और मोहम्मद हसन रूमी परिवारीजनों से मिलने उनके घर हाथों में रोनिल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने मामले की जांच न होने पर दुख जताया और कहा कि शायद सरकार नहीं चाहती कि लोग सुरक्षित रहें और उन्हें न्याय मिले। यदि शीघ्र ही मामले में जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को अवश्य उठाएंगे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। कहाँ तक पहुँची? नहीं, देखिए अभी तक तो हमें केवल आश्वासन के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली और जो आखिरी आश्वासन भी हमको मिला था कमिश्नर साहब से कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन उसका भी अभी हमें कोई कागज़ ना कोई पत्तर मिला। हमने मुख्यमंत्री से मिलने की गुजारिश की थी, उसके लिए भी हमको आश्वासन दिया गया, तो उसमें भी हालांकि 2 दिन बाकी, हम 2 दिन तक और इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें भी लग रहा है कि हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कांड को हुए 1 महीना पूरा हो गया। आज फिर 1 तारीख है। 1 तारीख वही मनुष्य तारीख है जिस तारीख को बेटा नहीं रहा था। हम आज 1 महीना पूरा होने के बाद उसके परिवार से मिलने आए हैं, माता पिता का हालचाल जाना है और हम लोगों ने एक संदेश दिया सरकार को। पता नहीं सरकार को शर्म आ रही कि नहीं आ रही, पता नहीं सरकार के अधिकारियों को शर्म आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन कम से कम हम लोग शर्मिंदा हैं कि अभी तक रोनिल के हत्यारे जो हैं पुलिस की पहुँच से बाहर हैं। और हमें लगता है इसलिए बाहर हैं क्योंकि पुलिस का अभी काम करने की दिशा ही नहीं है। पुलिस लगी है राजनीतिक विद्वेष से निपटने में, पुलिस लगी है कैसे विपक्ष की आवाज़ शांत करी जाए, कौन कौन लोग विपक्ष के कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी फाइलें क्या हो सकती हैं, उन पर कौन से आरोप हो सकते हैं, पुलिस में लगी है। पुलिस शहर में जो अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम और यदि हो जाने पर उसके खुलासे पर गंभीर नहीं है। पुलिस ने जाने कितने नौजवान उठाए होंगे जिनको किसी को 151 भेज दिया, किन्हीं को 4-4, 5-5 दिन चौकी थानों में रखने के बाद छोड़ा, किसी को ऐसे छोड़ा, किसी को वैसे भी छोड़ा। तो पुलिस का तो बिजनेस हो गया है कि हत्याकांड हुआ है तो उठाओ, पकड़ो, रखो, व्यवस्था करके छोड़ दो। कोई व्यवस्था न कर पाए उसको बिदनू में पिस्टल कोई लूटी, चौकी के अंदर से पिस्टल चोरी हुई, जिसकी पिस्टल चोरी उससे कोई मतलब नहीं। एक लड़का जिसको यहाँ उठाया था उसको 2 दिन बाद छोड़ा था, उसको उठा के उसके पैर में गोली मार दी। गोली जब मारी, जो फोटो छपी आपके चैनल में, उसे पट्टी बंधी हुई थी पैर में और पिस्टल तभी उसके हाथ में थी। पता नहीं कैसे होता है एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर भी दिखाने तरीके तो असली होते कम से कम। तो पुलिस इधर उधर एडजस्टमेंट करने में व्यस्त है, पुलिस राजनीतिक विद्वेष निपटाने में व्यस्त है। 15 IPS का शहर हो जाने के बावजूद अभी तक कोई सार्थक काम नहीं हुआ है। रोनिल के माँ बाप ने आखिर मांगा क्या? उन्होंने तो कुछ शक भी जाहिर नहीं किया, उनकी तो किसी दुश्मनी भी नहीं थी, उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई। जब गुमशुदगी दर्ज कराई तब कोई एक्शन नहीं हुआ। तुरंत एक्शन होता शायद किसी कैमरे में वो तभी आ जाता, कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज 1 महीना बीत गया और जब अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि दिन जल्दबाजी करेंगे तो गलत खुल जाएगा। ये तो धमकी है, गलत खुल जाएगा तो गलत खोलते हैं क्या आप? क्या आप गलत खोलना जानते हैं क्या? तरीका मालूम है आप गलत खोलने का? क्या यदि आपको मालूम है तो हमें अफसोस है। इसलिए हम लोग आज 1 महीना पूरा होने पर हम हमारे साथी विधायक मोहम्मद हसन रूमी, हम दोनों लोग आए हैं कि हम लोग कम से कम माँ बाप से, उनके रोनिल के माँ बाप से शर्मिंदगी जाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं सरकार और सरकार के अधिकारियों को शर्म आ रही कि नहीं आ रही, पर हम लोग शर्मिंदा हैं कि 1 माह पूरा हो जाने के बाद भी रोनिल के हत्यारे आज भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर हैं।